3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन है, यू रियली थिंक कि ह्यूमन नॉलेज को किसी भी तरह से असेस कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसको एक्चुअल मेजर कर सकते हैं कि ये बच्चा कहाँ जाएगा, क्या पोटेंशियल है, क्या बनेगा कल को, ये क्या उसकी स्किल्स हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या ख्वाब हैं, क्या इंस्पिरेशंस हैं? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज एक्चुअली बीइंग मेजर्ड बाय दीस ग्रेड्स। हिस्टोरिकली डिसरप्टर्स को हम देखते आए हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके नाम लेकर भी गिनने का फ़ायदा नहीं है। तो वो दे वर नॉट कन्फॉर्मिस्ट, वो ए ग्रेडर्स नहीं थे, वो हाई अचीवर्स नहीं थे। नॉट जस्ट दैट, इवन मैरिटल उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि तुम अच्छी मदर नहीं हो, तुमने इसको पुश नहीं किया, तुमने नहीं देखा। अब वो फिर इन लॉज का प्रेशर भी आ जाता है कि तुमने क्या किया बहू, तुमने अब नहीं देखा अपने बच्चे को कैसे इसके रिजल्ट आए। पूरा सिस्टम जो है वो उसको हमने बात की, दे ऑल आर पिगी बैकिंग इन देयर सपोर्टिंग दिस टॉक्सिक कल्चर। और वो एट द एंड प्रेशराइज कौन हो रहा है? बच्चा, वो मासूम बच्चा। हमने तो कभी प्रेशर नहीं किया, हमने तो कभी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। नो, think of that child कि यार why is this child in pain, instead of thinking about making it about yourself. Why is your child in pain? Yes. Why is he alone in that pain कि वो आपको बता भी नहीं रहा? भाई ठीक है, अगर for example Cambridge आपसे नहीं हो रहा, then what are the other options? Edexcel as a board for example is an option. Edexcel is easier than Cambridge. ठीक है, आप किसी भी O levels टीचर से जाके पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, फॉर्मेट उसका आसान है, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, MCQs ज़्यादा होते हैं। So Edexcel is an option. Then there is another AQA board. उसमें आपसे कॉन्सेप्ट को बोलेंगे एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर दो, बताओ उसको कैसे प्रूव करोगे, स्टफ लाइक दैट। So there are different options. प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को नहीं पता होते ये ऑप्शंस। अब तो इतनी ज़्यादा नई जॉब्स आ गई हैं। I would say कि even 10 साल पहले we could not have imagined कि ये जॉब exist करती, your job would not have existed 10 years ago, right? So same is for the kids कि अब हमारे बच्चे जिस फ्यूचर के लिए हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं फरसूदा सिस्टम को लेके, वो जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। Yes, और क्या एग्जिस्ट करता है वो हम सोच भी नहीं सकते। वो हम सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अगस्त का महीना चल रहा है और हर तरफ जश्न आज़ादी की बातें हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं बड़े बड़े, और आज़ादी को मनाया जा रहा है। मगर क्या वाकई हम और हमारे बच्चे जो हैं वो ब्रिटिश राज से आज़ाद हो गए हैं? पिछले दिनों आने वाले रिज़ल्ट्स और उनके गिर्द होने वाली बातें और दिए जाने वाले रिवॉर्ड्स के बाद ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी जो है अपने आकाओं को सलाम कर रहे हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास हैं समीरा हाशिम। कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। और आप हमेशा जो हैं वो बात करती हैं बच्चों की वेलबींग के बारे में, उनकी डी स्कूलिंग के बारे में, उनकी चाइल्डिज़म के कॉन्सेप्ट के बारे में। रिसेंटली आपकी एक पोस्ट देखी और दिल चाहा कि इसके ऊपर बात की जाए। वो ये थी कि जिस दिन ओ लेवल्स के रिज़ल्ट आए उस दिन बहुत सारे कैफ़ेज़ जो हैं वो डिफरेंट उन्होंने वो डील्स दे रहे थे बच्चों को जिनके ट्रांसक्रिप्ट्स में ए ग्रेड्स थे। सो कैसा लगा आपको? आपने जो पोस्ट में शेयर किया था कुछ बताइए हमें। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, ऑलवेज अ प्लेजर। सो या गुज़िश्ता दिनों में कुछ बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह एक्टिव हुए थे रिगार्डिंग द रिज़ल्ट जो भी आया है बच्चों का, कैम्ब्रिज का स्पेसिफिकली, आई थिंक IGCSEs एंड ओ लेवल्स का। सो बड़ा एक मुझे अचंभा हुआ देखे कि एक कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एक कैंपेन चला रहे हैं कि अगर आप उनके पास जाएं और अपना ट्रांसक्रिप्ट दिखाएं एंड अगर आपका ए ग्रेड या ए स्टार आया है तो वो आपको कुछ फ्रीबीज एज अ रिवॉर्ड देंगे, जैसे कुकी या कॉफ़ी। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर आल्सो लुकिंग फॉर इट कि अच्छा कहाँ कहाँ कौन कौन से कैफ़ेज़ हैं जो इस तरह के फ्रीबीज दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं बच्चों के लिए। एंड वो एक पूरा डिस्कशन उसके नीचे स्टार्ट हुआ था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब इस बात पे हुआ कि ये रेस्टोरेंट्स अगर किसी कुछ बच्चों को ये रिवॉर्ड्स दे रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है 1 या 2% होंगे पूरे पॉपुलेशन के, बिल्कुल, बिकॉज हमेशा यही होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो 1 या 2% होते हैं, बाकी जो आपके 98% है वो तो सारा आपका बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट्स होंगे। सो व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज़ कि आपने वो 2% को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं और बाकी जो बच्चे जिन्होंने उतनी ही एफर्ट की होगी, बहुत उन्होंने मेहनत की होगी, कुछ वजूहत होंगी जिसकी वजह से वो नहीं ए ग्रेड हासिल कर पाए, कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 या 2 नंबर से ए ग्रेड नहीं हासिल कर पाए, और आप उनको पनिश कर रहे हैं। बेसिकली आप उनको, पूरी फैमिली साथ जाएगी, उसमें आप एक बच्चे को या 2 बच्चे को आप कुकी दे रहे हैं और बाकियों को आप नहीं दे रहे। सो दिस इज़ मतलब मुझे ये लगा जैसे ये अभी भी एक कास्ट सिस्टम है जिसके अंदर आप कुछ को प्रिविलेज उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं और बाकी लोगों को कह रहे हैं नहीं, यू आर एक्सक्लूडेड, यू डोंट डिजर्व इट, क्योंकि आपका ए ग्रेड नहीं आया तो इसलिए यू डोंट डिजर्व एनी रिवॉर्ड, यू डोंट डिजर्व एनी एक्नॉलेजमेंट, एंड बेसिकली यू आर इनविजिबल। बिल्कुल, क्योंकि एंड सिर्फ इस वजह से कि आपका वो एक ए स्टार या एक ए ग्रेड नहीं आया जिसकी
क्या वैल्यू है? बिल्कुल आई मीन हमारे बच्चे क्या आर दे नंबर्स और आर दे एग्जैक्टली मोर देन नंबर्स? एग्जैक्टली सो दिस इज अ वेरी मतलब मुझे ये लगा कि दिस हैज़ टू बी डिस्करेज्ड। ये बिल्कुल प्रैक्टिस डिस्करेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज इससे हम अपने बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम्म आप एक वो नंबर जिस बेचारे उन्होंने यकीनन मेहनत की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, उस बच्चे ने मेहनत की होगी, लेकिन बाकी बच्चों ने भी मेहनत की होगी। बिल्कुल तो उसमें आप बहुत सारे बच्चों की मेहनत को नज़रअंदाज कर रहे हैं, एक या दो। एंड बाय द वे इसमें लक का बहुत हाथ है। इसके मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे की मेहनत की वजह से उसके ए और ए स्टार आ गए, आई वुड लाइक टू नो हाउ दैट वर्क्स राइट। एंड एक और चीज़ होती है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो होता है कि कुछ बच्चे दे नो हाउ द सिस्टम वर्क्स, Yes. राइट। दे नो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, दे नो हाउ टू क्रैक द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम। उसका बहुत बड़ा हाथ होता है आपके नंबर्स आने में। बिल्कुल अब एक बच्चे की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, एग्जैक्टली ही नोज द स्टफ, हाँ पर उसको प्रेजेंट करना नहीं आया आंसर, हाँ तो उसके ग्रेड्स नहीं आए। सो Yes. डज दैट मीन कि उसको नहीं आता, उसका पोटेंशियल नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है? या ही इज लेसर इन एनी वे This is exactly the message that we are giving Yes. them, that you are lesser. ये superior है, ये बच्चा inferior है। बिल्कुल अच्छा अभी आपने जिस तरह से वो बताया ना कि सिर्फ वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो है वो सर्टेन स्मॉल परसेंटेज होगी 4 5 6% वो होंगे और बाकी सब जो है वो एवरेज लोग होंगे जो कि B C या उससे नीचे की ग्रेड्स इनके आए हुए होंगे। अब मेरा सवाल ये है क्या इसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में जो हैं वो अचीवर्स और थिंकर्स जो हैं वो कम हैं और बाकी लोग जो हैं वो मतलब वो देर जस्ट एवरेज जैसे या फिर वो जो जैसे बच्चे बोलते हैं ना देर जस्ट मिड वो मिड है या मतलब ये हमने कोई एक सिस्टम है इन प्लेस जो कि ये हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है क्योंकि मैंने एक बड़ा लफ्ज़ बहुत सुनते थे हम अपने बचपन में जब किसी अच्छे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने की या स्कूल में भी इवन एडमिशन होने की बात होती थी तो कहते वो क्रीम ऑफ द क्रीम को अपने स्कूल में रखते हैं। सो ग्रोइंग अप इट वाज लाइक कि क्रीम ऑफ द क्रीम इज़ लाइक पता नहीं कौन लोग होते होंगे कौन बच्चे होते होंगे एंड उसको लोग यानी कि आप एस्पायर करें कि मतलब और वो क्रीम ऑफ द क्रीम कौन है वो है सिस्टम के कन्फॉर्मिस्ट। आर दे ब्रिंगिंग एनी चेंज? अगर ये क्रीम ऑफ द क्रीम अच्छे में जा रहे हैं तो सोसाइटी का कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तो ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सिस्टम है ये जो टेस्टिंग सिस्टम है या अभी जो जिस एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये जो सिस्टम है इज़ इट लाइक इनेबलिंग इज़ इट लाइक क्रिएटिंग एनी चेंज इन द सोसाइटी और ये बस है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमें पता ही नहीं है और हम उसको सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। The system is designed not to create a change, अच्छा because you need the conformist. You हाँ need them to stay in line. Respect the status quo. यस एंड सो ये सिस्टम डिज़ाइन ही नहीं किया गया इसलिए कि आप कोई डाइवर्जेंट थिंकर या क्रिटिकल थिंकर को आगे आने भी दें, बिकॉज आप तो रिवॉर्ड ही सिर्फ उनको करेंगे। लेकिन एज आई सेड कि एक तरीका होता है एक ग्रेड हासिल करने का, एंड आई नो बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई क्रैक द सिस्टम। मैं आई वॉज द टॉप ऑफ द क्लास, मैंने टॉप स्कूल में भी टॉप किए, एंड आई नो एग्जैक्टली हाउ टू क्रैक द सिस्टम कि मुझे पता होता था कि वो कौन सा पेन चाहिए, किस तरह से कलरफुल लाइंस लगानी है, किस तरह से प्रेजेंट करना हेडिंग है, कितने एरिया में होगी इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ लगेंगे Exactly. कट पेन कहाँ लगेगा कहाँ एक क्या लाइन होगा। छोड़ के कोटेशन देनी है, Yes. उसकी डायग्राम किस तरह की Yes. होगी। अगर आपकी डायग्राम भी अच्छी है, आपकी राइटिंग भी अच्छी है, हाँ, देन हाँ। यू आर द फुल पैकेज, राइट। फिर तो Yes. आपका एक ग्रेड आ ही जाएगा। यस सो ये सब करने के लिए यू नीड टू नो द सिस्टम इनसाइड आउट, एंड फिर आप यू आल्सो कंफॉर्म टू दैट सिस्टम इनसाइड आउट, एंड देन यू हैव टू बी अ वेरी गुड प्रिडिक्टर कि यार टीचर को क्या आंसर पसंद आएगा। तो आप वो आंसर नहीं लिख रहे होते जिसमें आप बिलीव करते हैं, आपके ओपिनियन साइड पे हो जाते हैं। आप वो आंसर लिखेंगे विच विल गेट यू द मार्क्स। यस If praising a certain system, a certain ideology can get you 10 marks, हाँ versus opposing it, Yes. guess which side the student is going to Of favor? course. They're just going to favor it. यस Because point ये नहीं है कि मेरे अपने क्या ख्याल आते हैं, point ये है कि हाँ। मुझे नंबर किस चीज़ में ज़्यादा मिलेंगे। हाँ मुझे इस बात पे नहीं ग्रेड किया जाएगा कि मैंने क्रिटिकली थिंक किया वो Yeah. भले ही जो ट्रेंड्स हैं उसके साथ कंफर्म करती है वो बात या नहीं करती है मैं ये सोचता हूँ मैं इस तरह क्रिटिकली सोचता हूँ तो मुझे इस पे ग्रेडिंग किस तरह से मेरी होगी। सो इट्स ट्रू कि वो भी लिमिट ही कर रहे हैं आपकी सोच को वो कोई बिकॉज जब हम मैट्रिक और सिस्टम और ओ लेवल सिस्टम की हम जब मुआजना कर रहे होते हैं तो उसमें हम यही कह रहे होते हैं कि वहाँ पर जस्ट वो रोट लर्निंग है और यहाँ पर जो है वो क्रिटिकल लर्निंग हो रही होती है। बट वो क्रिटिकल लर्निंग भी मेरे ख्याल में वो भी एक गाइज है
इंटरनली वो भी उस तरह से क्रिटिकली नहीं आप बच्चे को जो है वो सीखने का मौका दे रहे हैं? ये दिस इज जस्ट मार्केटिंग गिमिक कि ये वाला सिस्टम इस सिस्टम से बेहतर है, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे सिस्टम्स एक ही जैसे हैं, वो एक ही तरह के बच्चे निकाल रहे हैं, एक ही तरह की सोच निकाल रहे हैं। अभी मेरे बेटा जो है वो प्रिपेयर कर रहा है अपने IGCSE एग्जाम्स के लिए, एंड उसको लिटरली उसको एडवाइस ही ये दी जाती है कि नहीं, कीवर्ड ज़रूर लिख कर आना, वो कीवर्ड्स चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बट कीवर्ड ज़रूर लिखना, वरना 4 में से 1 नंबर मिलेगा तुम्हें, तो वो कीवर्ड तो याद करने पड़ेंगे, वही फिर आप वापस और फिर वो बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ कीवर्ड्स, और फिर उनको आपने जंबल करके कुछ बनाया, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट कि जो सब पढ़ा है, जो सीखा है वो नहीं लिखना है, और पता नहीं अल्लाह ही जाने क्या लिखना है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सो इट? तज़ीन, इवन आपकी भी एक्सपीरियंस में ये रहा होगा कि इवन व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, तो हमारा एक सवाल होता था अपने टीचर से, ये एग्जाम में आएगा? यस, राइट, एंड वी वुड क्रॉस आउट एंटायर चैप्टर्स कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग इज दैट? यस, क्योंकि वो आप यू आर टीचिंग टू द टेस्ट, आप सिर्फ वो सीख रहे हैं जिससे आपको नंबर मिलेंगे, ग्रेड मिलेगा, बिल्कुल। और फिर वो क्यों चाहिए आपको वो नंबर और ग्रेड? हाँ। वो इसलिए चाहिए कि फिर आपको फ्री कुकी मिलेगा, फ्री कॉफी मिलेगी, बिकॉज ऑल दीज सिस्टम्स आर कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट दिस एब्स्ट्रैक्ट ग्रेडिंग, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके एक्चुअल पोटेंशियल के साथ, आपकी एक्चुअल थिंकिंग के साथ। हमने एक वर्ड यूज किया जो आई थिंक शायद गलत है इस्तेमाल करना, एवरेज बच्चा कोई एवरेज बच्चा नहीं होता। मतलब ग्रेड एवरेज आ रहा है, बट ग्रेड एवरेज का मतलब ये नहीं कि बच्चा एवरेज है, डिफाइन नहीं कर रहा उस बच्चे को, वो उसका क्या पोटेंशियल है वो आपको ग्रेड से तो कभी भी नहीं पता चल सकता, बिकॉज एक 3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन है, यू रियली थिंक कि ह्यूमन नॉलेज को किसी भी तरह से असेस कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसको एक्चुअल मेजर कर सकते हैं कि ये बच्चा कहाँ जाएगा, क्या पोटेंशियल है, क्या बनेगा कल को, ये क्या उसकी स्किल्स हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या ख्वाब हैं, क्या इंस्पिरेशंस हैं? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज एक्चुअली बीइंग मेजर्ड बाय दीज ग्रेड्स। बिल्कुल ऐसे ही। और जितने भी हम हिस्टोरिकली डिसरप्टर्स को हम देखते आए हैं, पोस्ट ये जो स्कूलिंग एरा हम अगर कहें, मतलब कितना 150-200 साल पुराना है ये स्कूलिंग सिस्टम, कितना पुराना होगा? आपने बहुत अच्छी एक हिस्ट्री की पॉडकास्ट भी की थी इसके ऊपर। लेट 1800s वाज द फर्स्ट टाइम जब ये 2-250 साल कह रहे हैं, 250-300 साल, हाँ इतना पुराना है ये सिस्टम है। तो इसके अंदर की हम अगर डिसरप्टर्स को देख रहे हैं, या फिर लेटली जो भी डिसरप्टर्स मार्केट में आए हैं, जिन्होंने नई इनोवेशंस की हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके नाम लेकर भी गिनने का फ़ायदा नहीं है, तो वो दे वर नॉट कन्फॉर्मिस्ट, वो ए ग्रेडर्स नहीं थे, वो हाई अचीवर्स नहीं थे, मगर हु वर दे वर थिंकर्स, वो कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, वो कुछ अलग करना चाहते थे। समीरा, मैं और आप अगर हम अपनी एग्जांपल ही ले लें, मैंने भी, समीरा भी जो बात हो रही थी ना कि सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश की कि हम एग्ज़ाम्स में वो पढ़ लें कि जिस जो पेपर में आएगा, और फिर उसको क्रैक करके एस कर लें एग्ज़ाम को, अच्छे ग्रेड्स ले आएँ, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ एंड ऑल दैट। सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो तमाम बातें जो मैंने उस वक्त पढ़ी थी, जिसने मुझे ग्रेड्स दिलाए थे, या वो जो टेक्निक्स कह लें कि ऑफ कोर्स एजुकेशन तो कोई अगर जो भी इंफॉर्मेशन है अगर किताब के अंदर, वो तो यूज़फुल ही है, वो इन वट एवर वे इट इज़ गिवन टू यू, वो तो यूज़फुल है। लेकिन जब हम ये एग्ज़ाम्स एस करने के तरीके कर रहे होते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को, उस एजुकेशन को नहीं, हम बस पेपर सही हो जाए, पेपर में ये लिख दें, और हम इसको ऐसे लिख दें, उस स्ट्रेस के पीछे हम एक्चुअल नॉलेज को जो है वो छोड़ रहे होते हैं। तो आई कैन एक्चुअली पॉइंट आउट द ए ग्रेडर्स, जो कि उस वक्त ए ग्रेडर्स थे या गोल्ड मेडलिस्ट थे, एंड दे हैव कन्फर्म टू द सिस्टम, और वो उनकी ज़िंदगी में उसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ा भी नहीं वैसे। और मेरे सामने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हु डिड नॉट कन्फर्म, और वो उनके अलग स्किल्स थे, उनकी सोशल स्किल्स थे, या उनकी दूसरी और एस्पेक्ट्स थे, एंड दे हैव एक्सेल्ड इन लाइफ। और मैं ये एक्सेल सिर्फ फाइनेंशियल एक्सेलेंस की बात नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत अमीर कबीर लोग बन गए, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज मेकर्स। मोस्ट प्रॉब्ली आपके भी बैच में बहुत से लोग होंगे, आपके भी जहन में कोई 1-2 लोग ऐसे आ रहे होंगे कि जो उस वक्त हम बोलते थे कि ये क्या है, इसको तो पढ़ने का कोई शौक नहीं है, और ये तो बिल्कुल बैक बेंचर में हम गिर रहे होते थे, एंड नाउ दे आर मेकिंग चेंजेस, दुनिया बदल रहे हैं वो। सो ये बात लेकिन आम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? क्यों हम चाहते हैं कि नहीं, हम इस ही लाइन में लगें और इसको इस स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही अचीव करें? कोई साइकोलॉजी है इसके पीछे, क्या है? बिकॉज योर ब्रेन इज डिजाइंड टू क्रेव फेमिलियरिटी, ठीक है, एक फेमिलियर है आपके लिए एक पाथ, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स, आपके दादा, आपके नाना, सब लोग एक पाथ से गुजर के आ रहे हैं, एक वो
भेड़ चाल कह लें इसको हम, कि वो बस सब करते आ रहे हैं, इट्स गिवन, हमें सर्टन है, पता है कि यार बस इस बात से गुजरो तो ये आउटकम्स हैं, सो यू डोंट वांट टू डू, बहुत ज़्यादा उसको रॉक नहीं करना चाहते। अच्छा, एक और चक्कर भी है, पाकिस्तान एज अ कंट्री इज़ अ वेरी यंग कंट्री, हमारे पास अभी बहुत फ्रेश माइग्रेशन हिस्ट्री है, जिसका मतलब है कि अ लॉट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर इन अ सर्वाइवल स्टेट। बिल्कुल। अच्छा, वो सेफ्टी ढूंढते हैं, तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स सेफ्टी, कि ठीक है ये सिस्टम फेमिलियर है तो ये सेफ है हमारे लिए, क्योंकि इसे गुजर के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि यार दे मेड इट इन लाइफ, एंड मेड इन लाइफ जनरली फाइनेंशियली होता है कि दे Yes, आर सक्सेसफुल yes, सर्जन्स और इंजीनियर्स yes, और लॉयर्स, yes, एंड दे हैव मेड इट इन लाइफ. So that's what they want the safety, because they're still stuck in a survival mindset. So that's where we need to address it, कि यार भाई आप क्यों survival mindset के अंदर अभी तक फंसे हुए हैं? Yes, It's not third generation आ 1947. चुकी है। Exactly 1947, ये 1950s भी नहीं है। अब आप you are sitting in 2025, पूरी दुनिया बदल गई है, AI आ गया है, आपके पास इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द फिंगर टिप्स। आपको AI जो है वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है कि शायद वो आप किसी मेंटोर के पास जाएं। AI has changed everything. एवरीथिंग। अब वो चीज़ें जो आपको मेंटोर ढूंढना पड़ता था कहीं से, Yes. वो सवाल अब AI से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। इफ यू नो हाउ टू यूज इट करेक्टली, ऑफ कोर्स हाँ, देयर आर एथिकल हाँ, एंड मोरल हाँ, इश्यूज अराउंड इट, बट यू हैव टू नो हाँ, एंड यू हैव टू लर्न। हाँ, इसको अवॉइड करना इज नॉट द सोल्यूशन, यू हैव टू लर्न हाउ टू Yes. यूज इट एथिकली। Yes. इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस, जो Yes. हमारे आबाओ अजदाद के पास नहीं थी। Exactly. दे हैड वेरी लिमिटेड पोटेंशियल्स, वेरी लिमिटेड, उनको पता ये 3-4 करियर पाथ्स हैं, इसमें जाओ ये सेफ हैं, तो वो तो चलें सही है। आई अंडरस्टैंड कि उसको शायद स्कूलिंग की ज़रूरत थी, कि वो उसी से गुजरते थे, उसी से निकल के इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ही शुरू हो रही थी उसी वक्त। उसी हाँ, वक्त आई दोनों वुड चीजें से दे वर साथ-साथ स्टिल इन दैट एरा। अब नहीं है, अब तो इतनी ज़्यादा नई जॉब्स आ गई हैं। आई वुड से कि इवन 10 साल पहले वी कुड नॉट हैव इमेजिन कि ये Exactly. जॉब Exactly. एग्जिस्ट करती, बिल्कुल। योर जॉब वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड 10 years Exactly. ago, बिल्कुल। राइट? सो सेम इज फॉर द किड्स, कि अब हमारे बच्चे जिस फ्यूचर के लिए हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं फरसूदा सिस्टम को लेके, जी। वो जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। यस, और क्या एग्जिस्ट करता है वो हम सोच भी नहीं वो सकते हम हैं सोच नहीं सकते, बट वी नो वन थिंग, कि लर्निंग टू लर्न, यस, डूइंग योर रिसर्च यस, एंड बीइंग अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, जो भी आपको इंटरेस्ट है, yes. फिर आपका पैशन है, फिर आपकी स्किल्स हैं, कुछ इननेट एबिलिटीज होंगी, यस, ये सब कॉम्बो आपको हमेशा एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाएगा, बिकॉज चाहे वट एवर कम्स योर वे, यू विल बी एबल टू लर्न इट एंड क्विकली लर्न इट। एंड बेसिक ये जितने भी हमने बात की जो डिस्ट्रप्टर्स हैं, उनके की फीचर क्या है? दे आर क्विक लर्नर्स। यस, एक तो क्विक लर्निंग करते हैं एंड दे सी द अपॉर्चुनिटी बिफोर एनीवन एल्स डस। यस, क्योंकि वो उस रट में नहीं लगे हुए हैं ना, वो एक ही डायरेक्शन में ही देखे जा रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं और उनको चीजें नजर आ रही उनको हैं। चीजें वो रडार पे पहले उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ओह वाओ दिस इज समथिंग अप एंड कमिंग। लेकिन अगर आप स्कूलिंग सिस्टम की बात करें, तो स्कूलिंग सिस्टम को तो अभी जैसे AI आ गया है, उसी को कैचअप करने में अभी इनको 2-3 साल लग जाएंगे, यस, वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा और ऑलरेडी। वो ऑलरेडी आगे निकल जाएगा। यस, राइट, सो दस करिकुलम फॉर एग्जांपल, दिस करिकुलम जो हम बात करते हैं, बुक्स छापते हैं, फिर वो करिकुलम के अकॉर्डिंगली फिर उनको टीचर्स को ट्रेन करते हैं। दिस इंटायर प्रोसेस वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी एफर्ट कंज्यूमिंग। अब अगर आप उसके अंदर एक चैप्टर भी बदलना चाहें, देयर इज अ टाइम पीरियड फॉर 3 years, यस, कि वो वापस पहले जाएगा, अप्रूव होगा, फिर बुक्स चेंज होंगी, फिर नई छपेंगी, फिर टीचर दोबारा ट्रेन होंगे। चेंज हो जाएगा, फिर उसकी एक्शन में लाने में भी आपको काफी सारे साल लगते हैं, क्योंकि वो अचानक से वो चेंज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। So what is standardized testing actually testing? This is a very important question to ask. It is actually testing how good you are at taking an exam. Just that. Just that. वही हमने बात की ना कि are you able to present your answer in the way the teacher को चाहिए, you know, उसकी expectations के accordingly. Are you able to impress her with your handwriting, with your you know, how good are you with the diagrams, how neat are they, how do you label them properly? This is all, as I said, you know, this is how you crack the system. Yes. And the people who are, you know, very good grade achievers, they are basically experts at taking tests, experts at taking examinations. अच्छा, अभी examinations की हमने बात करी, चले, you are an expert in taking examinations, maybe that's a skill. Where exactly are you going to apply that skill? At some point in time, you will be working in a practical environment, right? You don't spend your time taking exams or life. Yes, वो एग्जाम लेने के लिए बस जो नौकरियां हैं ना, जो एग्जामिनर्स की, उनके काम आएगा, उसके अलावा किसके काम किसके आएगा? काम आ रहा है? मतलब the last exam I might have taken was maybe 20 years ago. मतलब the usual paper and pen exam. अब तो जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो ओपन बुक हैं, जो सर्टिफिकेशंस होती हैं सारी ओपन बुक हैं आपकी, बिल्कुल। they don't require you to memorize anything. Yes. अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं आपके,
हाँ And by the way, system also has to change. Abhi Cambridge is also going to start digital examinations from अच्छा 2027. नाइस They also have to catch up यस because it is not going to stay ये like इस तरह this से the way रह नहीं it is. सकता ना So now अब वो बात वही आ गई, what are you rewarding and why? क्यों आप बच्चों को रिवॉर्ड करें कि A ग्रेड लेकर आओ इस पेपर पेन वाले टेस्ट के अंदर? क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा है एग्जाम लेने के अंदर, और आर यू रियली रिवॉर्डिंग सम स्किल? अगर आप रिवॉर्ड भी करें तो you're just उसकी taking कोई खास exam बात है taking कोई skill. कैरेक्टरिस्टिक है उसकी Yes. उसके कोई स्पेशल स्किल्स हैं जो Creativity है, is he a kind, compassionate Yes, person? yes. Is he a social person who is out and about, who is contributing socially? What exactly is it doing? Yes. What are you rewarding? Because एग्जैक्टली जिस चीज़ को आप रिवॉर्ड करें वो आप देखना चाहते हैं ना और माशरे के अंदर, तो आप टेस्ट टेकिंग को रिवॉर्ड क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली तो ये वही जो अब बात हम कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले भी कि ये वो जो कैपिटलिस्टिक दुनिया है इसमें एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम को जो है वो पिकी बैक कर रहा है अब वो जो रेस्टोरेंट का सिस्टम था उसने कहा कि मैं सिर्फ इसको फ़ायदा उठा लूँ मैं कस्टमर्स को अपने पास ले आऊँ भाई एक बच्चे का एक ट्रांसक्रिप्ट होगी ना उसके भाई बहन अम्मी अब्बू तो पे करेंगे ना सो ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं एक बहुत बड़ी कैपिटलिस्टिक दुनिया के अंदर डिफरेंट पुर्जे हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक दूसरे को सेटिस्फाई ग्रेटिफाई कर रहे होते हैं अच्छा हम इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह से इस प्रेशर को हटाना है बच्चों पर से या नहीं हटाना है क्या करना है लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करें कि बच्चों को साइकोलॉजिकली ये जो ग्रेडिंग और टेस्टिंग का स्ट्रेस है बिकॉज समीरा जस्ट लेटली अभी क्योंकि अभी एग्ज़ाम रिजल्ट्स के दिन थे ना तो हमारे माशरे में मसला ये है कि मैट्रिक और इंटर में भी बहुत प्रेशर होता है क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको वही जो आपने कहा कि सर्वाइविंग का तरीका ही हमने ये समझा हुआ है कि हम इसी तरह से सर्वाइव करेंगे कि हम सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं उसमें जाएं और वो फिर बहुत ज़्यादा जो हैं वो उसी के अंदर इनग्रॉस्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान रहते हैं और जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उसके साथ ये होता है कि उसके पीछे लाखों की फ़ीस भी लगी हुई होती है Lots of स्कूल की investment. फ़ीस भी और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा जो है आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस भी जा रही होती हैं एंड टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट जितने हमारे यहाँ कैम्ब्रिज के बच्चे हैं उतने ही वो प्रोपोर्शनेट नहीं है हमारे क्या कह लेंगे उसको अपर क्लास के साथ क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी उसमें जा रहे हैं अच्छा ये बच्चे जो हैं ये एक हेफ्टी फीस दे रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए तो इन बच्चों के अंदर जो है इसका भी बहुत बड़ा प्रेशर ये भी है क्योंकि उनके अब्बा ने उनकी अम्मा ने पता नहीं कैसे कैसे करके वो पैसे जुटाए थे जिसके बाद वो उस एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर हुए थे और वो अगर उसके अंदर अच्छे नंबर नहीं लेकर आए हैं या गॉड फॉरबिड फेल हो गए हैं बिल्कुल अब वो बिल्कुल ऐसे यू आ गया है उसमें या कुछ हो गया तो इट इज़ लाइक एंड ऑफ लाइफ फॉर देम वो वाला सिनेरियो है कितने ही हम अभी कुछ दिनों पहले जो है हमारी एक एक्वेंटेंस हैं उनके एक नेफ्यू के साथ हुआ कि वो इसी रिज़ल्ट के प्रेशर की वजह से वो घर से चला गया और फिर वो किसी बहुत दूर कहीं और से जो है उसकी भी पोस्ट की गई सब कुछ किया गया और फिर वो मिला और वो वापस उसको लेकर आए इसी तरह से एक बच्चे की अभी खबर आई है कि उसने सुसाइड कर ली है अभी आज भी एक खबर आई कि फैसलाबाद में किस तरह की सुसाइड हुई है सुसाइड की आइडिएशन कितने बच्चे कर रहे होते हैं इस वजह से ये क्या हो रहा होता है उनके दिमागों के अंदर ये किस तरह मतलब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि एक बात जो बहुत मेरे ख्याल से तो बहुत ही हार्टलेस और अनएम्पैथेटिक है ये कह दिया जाता है कि आज के बच्चे जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं और उनको तो उनसे तो स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं होता है तो वो स्ट्रेस ही नहीं लेना चाहते हैं तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं मतलब वो एक लेबलिंग होती है ना पिछले जनरेशन वालों की तरफ से कि आजकल के बच्चे जो हैं वो ये ऐसे हैं इसलिए वो हो रहा है तो क्या ये वाकई ऐसे है कि पहले बच्चे जो थे वो बहुत लकड़ हज़म पत्थर हज़म थे और वो स्ट्रेसर्स लिया करते थे या अब स्ट्रेसर्स ज़्यादा हैं और हम उनको ढांप रहे हैं ये कह के कि नहीं नहीं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या क्या है कोई ब्रेक डाउन इस सिचुएशन का आपके जहन में आता है ये क्या हो रहा है इसका सबसे बड़ी बात कि यू नो द थिंग्स दैट पीपल से दैट एक्चुअली टेल यू व्हाट्स हैपनिंग जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं आजकल के बच्चों का ये प्रॉब्लम है तो जस्ट लिसन टू दीज वर्ड्स कि यू आर एन एडल्ट एंड दिस इज व्हाट योर व्यू ऑन चिल्ड्रन इज हमने चाइल्डिज्म पे पहले भी बात की है तो व्हाट आर यू सेइंग यू आर बेसिकली नॉट इवन होल्डिंग सेफ स्पेस फॉर देम कि वो अपने इन चीज़ों को शेयर कर सकें आपके साथ क्योंकि जब आप इस तरह से उनके ऊपर तरह से लेबल लगाएंगे कि नहीं तुम तो हो ही ओवर सेंसिटिव और हमने कब तुम्हें कोई प्रेशराइज किया और तुम्हारी मसला है सारा फिर तो आपने कोई जगह ही नहीं छोड़ी उस बच्चे के लिए इवन वॉइस आउट करने के लिए वेंट करने के लिए कि यार मेरे क्या प्रेशर्स हैं मैं किस चीज़ से मैं परेशान हूँ तो आप अपने सबसे पहले अपने आप पे पहले नज़र करें कि क्या आर यू अ सेफ पर्सन
फॉर योर चिल्ड्रन कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकें, इंक्लूडिंग कि भाई यू आर द प्रॉब्लम, कि आप मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, प्लीज स्टेप अवे, प्लीज यू नो बैक ऑफ। क्या आपका बच्चा कह सकता है आपसे ये आके? अगर वो नहीं कह सकता तो आपको ये कतई राइट नहीं है कहने का कि नहीं हम प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि वो तो ये भी तक नहीं आपको बता सकता कि वो कितने प्रेशर से गुजर रहा है। और जहाँ तक प्रेशर से कि हमें आजकल पता चल रही है बातें, इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। कि क्या वो हमारे और आपके जब हम लोग स्कूलों में थे तो क्या नहीं होता था? उस वक्त भी होता था, हमें पता नहीं चलता था, उसको ढाप दिया जाता था, क्योंकि अभी भी यही एटीट्यूड है हमारा कि वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, वो उसकी ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं, वी सडनली टेक दैट एज अ मेजरमेंट ऑफ आवर पेरेंटिंग फेलियर्स और सक्सेसेस। कि यार are we a good रिफ्लेक्ट कि ये हमारे ऊपर आ रहा है, ये सब कुछ parent? हाँ, ये हमारा रिजल्ट है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो मीडिया मसला है, मैं अच्छी मदर नहीं हूँ या मैं अच्छा, नॉट जस्ट दैट, इवन मैरिटल उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि तुम अच्छी मदर नहीं हो, तुमने इसको पुश नहीं किया, तुमने नहीं देखा। और वो फिर इन लॉज का प्रेशर भी आ जाता है कि तुमने क्या किया बहू, तुमने अब नहीं देखा अपने बच्चे को कैसे इसके रिजल्ट आए। पूरा सिस्टम जो है वो, उसको हमने बात की, दे ऑल आर पिगी बैकिंग इन देयर सपोर्टिंग दिस टॉक्सिक कल्चर। और वो एट द एंड प्रेशराइज कौन हो रहा है? बच्चा, वो मासूम बच्चा। अब आप बेशक आपने उसको मुंह से अपने ना कहा हो कि तुम्हें ए ग्रेड लेकर आना है, पर वो सब चीज़ों से एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे हमने ये अभी इसकी बात की, फाइनेंसेस की बात की, अगर आपने अपने बच्चे के सामने या अपने हस्बैंड से आप डिस्कस कर रहे हैं कि यार इसके इतने खर्चे जाने हैं, इसका ये कैम्ब्रिज का इतना खर्चा होना है, आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा इतना बेवकूफ़ है क्या कि उसको नहीं पता कि आप उसकी यू आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल बर्डन बिकॉज ऑफ हिम? एंड देन वो ये नहीं थे कि फाइनेंशियल बर्डन है, वो सिर्फ आई एम अ बर्डन, यस, वो उसको इंटरलाइज करेगा। एंड देन सडनली अगेन ही हैज नो सेफ स्पेस टू शेयर इट। उसको होगा कि यार मुझे अपनी अम्मी अब्बा का बर्डन कम करना है। अच्छा, अब वो खुदा ना खासा अगर उसका रिजल्ट खराब आ गया, यस, तो होगा हमने माँ बाप को मुंह कैसे दिखाऊं? यस। अच्छा, एक तो चलें ये उसने ओवरहट कर लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, मुंह बना लिया, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो अच्छा ये आया है, या किसी की बेजा तारीफ कर रहे हैं आप बच्चे के सामने बैठ के उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो फलाने पड़ोसन के अंकल के बेटे के तो इतने अच्छे ग्रेड्स आए थे, उसके 5 A's आए, उसकी या किसी की बुराई कर रहे हैं तो समझ में आ गया अच्छा मेरे पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को बुरा समझते हैं, तो अगर मैंने किया तो ये, तो चाहे आप डायरेक्टली उसको नहीं बोल रहे कि हमें तुमसे एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप एक्चुअली उसको इनडायरेक्टली तो यही मैसेज दे रहे हैं, या आप नहीं दे रहे तो उनके दादा दादी दे रहे हैं, नाना नानी दे रहे हैं, या वो नहीं दे रहे तो टीचर दे रहे हैं, या उनकी फ्रेंड्स दे रहे हैं स्कूल के अंदर कि यार तुम तो कर लोगे, तुम तो बड़े चीते हो। अब वो बेचारा बच्चा को अब तो मुझे चीता बन के दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि सब की एक्सपेक्टेशंस है मेरे साथ। सो दिस इज व्हाट बिकम्स प्रेज एंड रिवॉर्ड, बाय द वे बोथ आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक वेज, जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को जो है ना एक इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशन बता रहे होते हैं। नहीं तुम तो बहुत कैपेबल हो, हमें पता है तुम तो लेकर ही आओगे एक ग्रेड्स। एक तो ये तरीका है, आपने बहुत डायरेक्टली बोल दिया। लेकिन एक हमें नहीं पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, कोई बात नहीं अगर नहीं भी आया, लेकिन हमें पता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो आ जाएगा। तो आपने बच्चे को कहती है कि अगर नहीं आएगा इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं की। सो कॉन्स्टेंटली हम ये डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ अगर आपने वर्ड प्रेशराइज नहीं यूज किया, एक्चुअली आप प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चे को। अब yes, there is more awareness about mental health, especially with our Gen Alpha, Gen Z. They are very much attuned with their own. They know what they're feeling. ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। So इतना सेंसिटिव तो आपको भी होना चाहिए था, ताकि अगर हम अपने ज़माने में इसको ज़रा रिजेक्ट कर देते ना तो needs to be spoken up about कि अब हम शायद क्योंकि ज़ाहिर है उनके साथ साथ हम भी तो ये वर्ड्स और ये चीज़ें सुन रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, वो गलत को गलत कह रहे हैं। हाँ, kudos to them, they are courageous enough to say it. हम अभी भी नहीं कह, मतलब वो नॉलेज हमारे पास भी है लेकिन हम अभी भी नहीं कह रहे, बिकॉज नाउ व्हाट हैपेंस, ये हम चाहते हैं जब मैं 17 साल की थी तो मैं तो ऐसे सोचती थी, तो अब ये जो मेरी बेटी 17 साल की है तो ये ऐसे क्यों सोच रही है। अब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि हालात, वाक़यात, नॉर्म्स, कल्चर, हर चीज़ जो है वो कितनी चेंज हो गई है, जो डिस्कोर्सेज हो रहे हैं बच्चों के बीच में या ज़माने में हो रहे हैं वो कितने बदल चुके हैं, और मैं अभी तक उसमें अटकी हुई हूँ। और हम यही सोच रहे हैं कि ये प्रेशर नहीं लेना चाह रहे, ये ईजी वे ढूंढ रहे हैं, जो कि टू सम एक्सटेंट है कि हाँ ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दीज इन्फ्लुएंसरिंग कल्चर एंड ऑल दैट, किड्स आर मोर प्रोन टुवर्ड्स के शॉर्टकट्स या इस तरह की चीज़ें, और वो ठीक है, बट स्टिल वो कितना परसेंट है और कितना परसेंट जो है ऐसा नहीं है, और हम उनके ऊपर जो है प्रेशराइज कर रहे हैं। अभी बड़ी आप जो बात कर रही थी तो मुझे एकदम से जहन में आ रहा था, DDLJ देखी है आपने? तो DDLJ में जब शाहरुख खान का रिजल्ट आता है तो वो मतलब उसके बहुत सारे रेड फ्लैग्स और जो भी दिखाते हैं, वो जो
वो अपनी जगह पे, लेकिन शाहरुख खान के अंदर, लेकिन उसकी उस रोल के अंदर जब वो रिजल्ट आता है, वो अपने अब्बा के पास जाता है और उसके अब्बा जो है वो ही वाज एक्चुअली हैप्पी कि तुम फेल हो गए, तुम्हारा बाप भी फेल हुआ था, तुम्हारा दादा भी फेल हुआ था, उसने पूरी वो वाली बात की थी। तो एक तो ये एक्सट्रीम हो गई कि बच्चे को जो है आप बिल्कुल ये करें कि अरे फेल हो गए ज़बरदस्त, तुम तो ये हो, तुम तो वो करोगे। सो जो कि अब मुझे लग रहा है कि शायद इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि तुम अगर सिस्टम को फेल हो गए तो तुम कहीं और जाके बड़ा काम करोगे। बट द थिंग इज़ कि चले, एक तो ये एक्सट्रीम हो गया, हम इतना इस एक्सट्रीम पे तो अभी जान नहीं सकते, और पता नहीं वो सही भी है कि नहीं। आई वुडंट से कि वो उसके अब्बा ने ठीक किया। एक्चुअली बोथ वेज, चाहे वो फेलियर का आउटकम है हम्म, या सक्सेस का आउटकम है, हाँ, पॉइंट इज डोंट सेलिब्रेट आउटकम्स, डोंट सेलिब्रेट द आउटकम, सेलिब्रेट द एफर्ट। यस, अगर बच्चे ने मेहनत ही नहीं की और वो फेल हो गया तो हाँ, सही है, ठीक है, देयर इज अ लेसन फॉर देम टू लर्न कि यार अगर देखो हम नहीं मेहनत करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। एंड बाय द वे फेलियर इटसेल्फ इज अ ह्यूज लेसन। वो बच्चा ऑलरेडी इज गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, हाँ, उसे मजीद आपको ला देने की कोई ज़रूरत हाँ, नहीं है कि चलो अब तुम्हें पनिश भी करेंगे हम, हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। वो हाँ, दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, अब उनकी हेल्प करें। अच्छा, अगर सक्सीड भी हो गया तो भी आप उसकी एफर्ट देखें कि यार अच्छा ठीक है, तुमने एफर्ट की थी तो दैट्स वाई तुम्हारी एफर्ट का नतीजा है। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आजकल के हम लोग कह रहे थे बच्चों के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। क्यों नहीं है इंट्रिंसिक मोटिवेशन? वो खुद से मोटिवेट क्यों नहीं होते कुछ करने के लिए? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उनको लॉलीपॉप थमा रहे हैं, हर चीज़ के लिए उनको एक लॉलीपॉप चाहिए। आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड करते हैं, उनको एक्सटर्नल प्रेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है देन दे लुक फॉर इट कि यार हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलेगा तो हम कुछ करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। विच इज़ वाई व्हाट आई हैव डन रिसेंटली कि जब किसी के अच्छे ग्रेड्स आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये नहीं कहती तुम्हारे अम्मा पापा प्राउड होंगे व्हाट यू हैव डन। वाई? कि उन्हें लगे कि मेरी ये है, ये मेरी एफर्ट है, ये अचीवमेंट। मेरी अचीवमेंट है, मैंने किया है। एंड मेरे ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि मुझे अपने अम्मा अब्बा को प्राउड करना है या मैंने अपने अब्बा को खुश करना है। ये क्यों आप चाहते हैं कि भाई आपका बच्चा आपको खुश करे? और हम उस चीज़ में खुशी ही क्यों ढूँढ रहे हैं ना, मैं ये अब मसला ये है, समीरा, जब हम ये बात करते हैं ना, तो हमें कमेंट्स में लोग कहते हैं कि हाँ, आप तो चाहते हैं कि बच्चों माँ-बाप को तो कोई रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं है, माँ-बाप को तो कुछ नहीं चाहिए, और माँ-बाप तो पता नहीं ये करें और वो करें, और बच्चों को आप बिगाड़ रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि माँ, इट्स नॉट अबाउट रिस्पेक्ट, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पेरेंट और चाइल्ड, इट्स अबाउट कि आपने ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशंस ही वो लगाई हुई हैं जो कि मैटर ही नहीं करती, ना दीनी तौर पे मैटर करती हैं, ना दुनियावी तौर पे मैटर करती हैं। और आपने उसके साथ इतनी सख्ती के साथ अडहेयर कर लिया है कि आप कहते हैं कि नहीं, मेरी तो खुशी ऐसी है कि जब मेरे बच्चों के इतने ग्रेड्स आते हैं, या मेरा बच्चा कोई डिबेट कॉन्टेस्ट जीत कर आता है, या मेरा बच्चा जब ये करके आता है तो मुझे खुशी मिलती है। एक तो ये लेवल हो गया कि बिल्कुल ज़बरदस्त तुम फेल हो गए, एंड यू सेड अ वेरी राइट थिंग कि ना अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है, ना फेलियर को सेलिब्रेट करना है, एफर्ट को सेलिब्रेट करना है, विच आई थिंक इज़ द की पॉइंट जो हम नहीं करते हैं कि हाँ भाई, जो अगर एफर्ट जो की जा रही है उसी में मदद का पॉइंट भी वहीं पर है। जो माँ बाप अगर बच्चों को हेल्प कर सकते हैं वो भी उसी वक्त कर सकते हैं, और एग्ज़ाम डे पे नहीं कर सकते, एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले नहीं कर सकते। वो जो पूरी स्कूलिंग का टाइम चल रहा था या प्रिपरेशन का टाइम चल रहा था, उस वक्त ही मदद, और उसी वक्त की जो इनपुट थी उसी को सेलिब्रेट करना है, या उसी के ऊपर रिप्रिमांड तो आई थे गेस बहुत सख्त लफ्ज़ होगा, या उसी के ऊपर उनको समझाना है कि मतलब आप वो इसको ज़्यादा वक़्त दें या कुछ करें, जो इस तरह की बातें। लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज़ कि जैसे ये बहुत ज़्यादा सुसाइडल आइडिएशन की बात हो रही होती है, प्रेशर की वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत सी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि बहुत तकलीफ़देह हो जाती हैं बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। चाहे वो ड्रग्स का सहारा लेना हो टू गेट गुड नंबर्स, या फिर ड्रग्स का सहारा लेना हो टू नम योर पेन, या फिर वो बच्चे जो हैं वो किसी एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स अब इस बारे में बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो भले ही वो स्कूलिंग के शुरू के 7-8 साल उन्होंने जैसे भी गुजारे हों, लेकिन अब जब ओ लेवल स्टार्ट हो रहे होते हैं तो दे स्टार्ट सेइंग नो प्रेशर, इट्स ओके, टेक योर टाइम, आराम से करना, ये करना। एंड अगेन हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, वो वाला डायलॉग भी बोल रहे होते हैं। और मैं सब उनकी नीयत पे शक नहीं करी, बहुत से पेरेंट्स एक्चुअली शायद कोशिश कर भी रहे हों कि कहीं से वो प्रेशर क्रिएट ना हो। लेकिन द थिंग इज़ कि सिस्टमिक प्रेशर तो मौजूद है ना, जैसे आपने भी बताया कि भाई ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो इसी चीज़ को प्रमोट कर रही है, इस ग्रेडिंग कल्चर को ही प्रमोट कर रही है, तो वो प्रेशर तो है ना। उस बच्चे का दोस्त होगा, उसके घर में शायद ये बात नहीं की जा रही है, तो वो वहाँ से भी ले रहा होगा उस प्रेशर को कि नहीं, मेरी फ्रेंड जो है उसके घर में ये कॉन्वर्सेशंस होती हैं, तो ये एक वैलिड कॉन्वर्सेशन है, सो आई शुड बी टेकिंग प्रेशर। तो एक सिस्टमिक प्रेशर तो है अवेलेबल, अगर माँ बाप खुद नहीं भी डाल रहे हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि प्रेशर नहीं लो बेटा, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, वुड बी इनफ, या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चों को हम इक्विप कर सकें
कि प्रेशर तो आएगा बेटा, क्योंकि सिस्टम इसी चीज़ का है। हाउ आर यू गोइंग टू नेविगेट दैट? क्या इस तरह का कुछ करना पड़ेगा? कैसे करें, कैसे एक्सेल करें? क्योंकि स्कूल से बिल्कुल कंप्लीटली हटा दें और हम ओ लेवल्स भी ना कराएं, लेवल्स भी ना कराएं, मैट्रिक इंटर ना कराएं, यूनिवर्सिटी ना भेजें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इन एट द एंड ऑफ द डे जो है आपको इन डिग्रीज की और इन सर्टिफिकेशंस की बेसिकली। ज़रूरत होती है। सो हाउ टू नेविगेट दैट? क्या करना होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ सेफ पर्सन फॉर योर किड, ताकि वो आके शेयर तो करे ना जब वो स्ट्रेस फील कर रहा है और प्रेशर फील कर रहा है। सेकेंडली यू हैव टू क्रिएट ऑप्शंस कि भाई ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज आपसे नहीं हो रहा, देन व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? एडएक्सेल एज अ बोर्ड फॉर एग्जांपल इज एन ऑप्शन. एडएक्सेल इज ईजियर देन कैम्ब्रिज. ठीक है, आप किसी भी ओ लेवल्स टीचर से जाके पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, फॉर्मेट उसका आसान है, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज ज़्यादा होते हैं. सो एडएक्सेल इज एन ऑप्शन. देन देयर इज अनदर AQA बोर्ड. AQA बोर्ड इज द एप्लीकेटिव है, लाइक उसमें आपसे कॉन्सेप्ट को बोलेंगे एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर दो, बताओ उसको कैसे प्रूव करोगे एंड स्टफ लाइक दैट. सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को नहीं पता होते ये ऑप्शंस. एक तो पेरेंट्स को नहीं पता होंगे तो बच्चों को भी नहीं पता होंगे. बिल्कुल. अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे द ओनर्स शुड बी ऑन द स्कूल्स कि भैया बच्चों को बताएं तो सही कि दे हैव ऑप्शंस. वो नहीं बताएंगे भाई आपको. उनकी कमाई एक ही तरह की, उससे चलिए वो काय के लिए बताएंगे? वो ऑलरेडी विदेशी में। रजिस्टर्ड हैं कैम्ब्रिज के साथ, वो बिल्कुल, कैम्ब्रिज ही करवाएंगे. बिल्कुल। एक एडएक्सेल के साथ रजिस्टर्ड है, वो सिर्फ एडएक्सेल कराएगा, वो Exactly. ऑप्शन नहीं देगा नहीं आपको. देगा। ठीक है, बट स्कूल इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. देयर आर ऑप्शंस आउटसाइड ऑफ द स्कूल. आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कर सकते हैं. प्राइवेट कैंडिडेट करने के बहुत, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग 5 कोर्सेज और 8 कोर्सेज एट वंस, आप दो करके उठा लें. अच्छा, स्कूल्स जनरली ओनली गो फॉर मे एंड जून. Yep. मे एंड जून के साइकिल में ही बिठाएंगे आपको. नवंबर वाले में वो कहते हैं अगर आपको करना है आप खुद कर लें, हम नहीं करवा रहे. अब पेरेंट्स अगेन दे डोंट हैव द नॉलेज, तो वो नहीं उसको ऑप्ट करते, जबकि वो कर सकते हैं. उसमें आपने किया कि 2 पहले आपने मई जून में करा दिए, 2 आपने उसमें नवंबर में करवा दिए. थोड़ा थोड़ा इतना आप बाइट साइज लोड ले रहे हैं जिससे बच्चे को आपको परेशानी 10 ना हो. सब्जेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है जो स्कूल करा रहा होता है. स्कूल मोस्टली जितने स्कूल्स हैं वो 10 सब्जेक्ट तो कम से कम करवा रहे होते हैं. एक्चुअली 8 है मैंडेटरी. Yes. ठीक है, तो आप जस्ट हमने जो बात की ना कि बच्चे इजी सोल्यूशन ले, क्यों नहीं लें इजी सोल्यूशन? दे शुड गो फॉर इजी सोल्यूशंस. लाइफ इज ऑलरेडी हार्ड इनफ. तो आपको क्या जरूरत है कि 24 कोर्सेज करके और एज लेकर आए? टू व्हाट एंड? क्योंकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया ना कि गैर ज़रूरी परेशानियां, वक्त मुश्किलात ज़ाया लेने की कर रहे हैं ज़रूरत आप. नहीं है. आपको आसान रास्ते को चूज करना चाहिए. करना चाहिए. एंड बाय द वे दिस इज ह्यूमन नेचर एज वेल. ह्यूमंस आर डिजाइंड बाय नेचर टू टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. ठीक है, अब आप ह्यूमन नेचर के खिलाफ जब भी जाएंगे ना तो परेशानी होंगे. Until and unless के the path of least resistance leads to something evil. इवन एथिकल, हमने शुरू में Yes. बात की, एथिकल एंड मॉरल बिल्कुल, तो होना जरूरी है. बिल्कुल. लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि बिल्कुल. भैया क्यों ना कैम्ब्रिज लो, की बजाय क्यों आप ना लें? एडएक्सेल का आसान एग्जाम ले सकते हैं, क्यों तो ना आप लें? लें. आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5 आप उसको 2 एक एक करके भी ले सकते हैं. भाई किसने कहा कि आपको 18 साल की उम्र के अंदर सारे के सारे पेपर्स कंप्लीट करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है. आप 20 की भी हो जाएं. आई हैव कजन्स एंड माशाल्लाह से दे हैड लाइक रियली इनलाइटेंड पेरेंट्स. उन्होंने 20 इयर्स में जाके अपने ए लेवल्स के एग्जाम लिया है. दे डिलेड द एग्जाम टिल दे वर रेडी टू टेक गैप इट. ईयर से लेते हैं बच्चे. गैप ये ले लिया. कुछ ने उर्दू में नहीं सही थे तो उन्होंने उर्दू बोला कि हम आखिर में करेंगे, तो 21 ईयर्स के जस्ट बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम उन्होंने उर्दू का एक पेपर कर दिया. प्राइवेटली अपेयर किया, अपने हिसाब से उसकी तैयारी की. ये ऑप्शंस देना ज़रूरी है, बिकॉज जब ऑप्शंस नहीं होंगे देन यू फील स्टक. Exactly. हमने सुसाइड आइडिएशन की बात की. सुसाइड आइडिएशन हैपेंस व्हेन यू फील यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट Yes. एंड यू आर इन पेन and no one to share that pain with. You are alone with that pain. ठीक है, ये जितने भी कोपिंग मैकेनिज्म्स हो गए, ड्रग्स हो गए, एडिक्शन हो गई, आपकी सुसाइड आइडिएशन हो गई, these are all coping. आपका नर्वस सिस्टम इज इन पेन. सो डोंट थिंक कि बच्चे हाउ कैन यू डू दिस, हमने तो कभी प्रेशर नहीं किया, हमने तो कभी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ. नो, थिंक ऑफ दैट चाइल्ड कि यार व्हाई इज दिस चाइल्ड इन पेन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट मेकिंग इट अबाउट योरसेल्फ. व्हाई इज योर चाइल्ड इन पेन? Yes. व्हाई इज ही अलोन इन दैट पेन कि वो आपको बता भी नहीं रहा. एनी इवेंट, चाहे आप एग्जाम की बात ले लें, रिजल्ट की बात ले लें, बाय इटसेल्फ इज नॉट ट्रॉमेटिक. इवेंट इज नॉट अ ट्रॉमा. Being alone with the pain is what causes trauma inside of you. तो ये सारे जो बच्चे हैं who are now going through this really intense time of pressure and of disappointments and all these big feelings that they are having and not having a safe person to share them with. Understand their pain. So you have to be a safe space for your children. ये आप कह रही हैं कि पहला एक कंट्रीब्यूशन एक पेरेंट का हो सकता है एक बच्चे को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, और वो हम प्रेशर नहीं डाल रहे को It's not enough. एक्चुअली It's not एम्बॉडी enough. करने के लिए. Exactly, it's not enough. Words are not enough. Because if your actions are not matching your words, but you're still going around and checking कि यार
टेलिंग द किड कि फलानी यूनिवर्सिटी के तो 2 एज चाहिए, एक बी चाहिए। इवेंचुअली तो आप डाल रहे हैं ना प्रेशर किसी ना किसी तरह का, नहीं ये यूनिवर्सिटी एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ज़रूरी पास करना है। एंड देन बच्चा बेवकूफ़ तो नहीं है, उसको पता है भाई इसके प्री रिक्विजिट्स ये वाले, एक ग्रेड से हैं ये वाले, इतने मुझे चाहिए। फिर ऑल्टरनेटिव्स के बारे में हम बात ही नहीं करते, हम बस बात करते हैं। हम मोस्टली क्या होता है कि हमारे जहन में होती है कि यूनिवर्सिटी वो एंड गोल होती है हमारी बच्चों की ज़िंदगी का, और हम सारे रास्तों को उस तक कन्वर्ज करवा रहे होते हैं। नॉट जस्ट दैट, आप उस बच्चे की सेल्फ वर्थ, उसकी सेल्फ स्टीम, उसकी जिंदा रहने का सबब दुनिया में आप यूनिवर्सिटी एडमिशन बना लेते हैं कि यार वो कुछ बनेगा तो इंसान का बच्चा कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। क्या मतलब जो कि सैडली हमारे माशरे में वो मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है, प्लीज कुछ तो बदल लो ना, मतलब डॉक्टर के अलावा ठीक है प्रेशर मत हटाओ, ठीक है नहीं हटाना, प्रेशर डालते रहो बच्चे पे, कम से कम डॉक्टर के अलावा कुछ तो इनोवेट कर चले। दो। ओके, लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल कि ठीक है सही है, आपने डिसाइड कर लिया, अब बच्चे ने खुद डिसाइड कर लिया कि यार मुझे बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, एंड इट इज अ हाई प्रेशर फील्ड, देन हैव यू गिवन देम द टूल्स यस कि वो उस प्रेशर को, यस एग्जैक्टली, दैट इज माय क्वेश्चन कि वो कैसे इक्विप करें बच्चे को कि उस प्रेशर को लेना, चाहे वो फील्ड का हो या उस फील्ड तक पहुंचने तक का हो। देखिए सो दैट्स समथिंग, ये तो खैर मैं I have so many clients who come to me as for somatic therapy, और वो हमेशा ये कहते हैं कि यार ये चीज़ें इमोशनल रेगुलेशन हमें बचपन में क्यों नहीं सिखाई जाती, क्यों नहीं सिखाते स्कूल, जबकि दिस इज अ लाइफ स्किल। एंड बाय द वे देयर इज लॉट्स ऑफ रिसर्च कि इमोशनल रेगुलेशन इज अ ह्यूज इंडिकेटर ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड योर सक्सेस इन लाइफ, लेकिन हम फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। यस क्योंकि पेरेंट्स को खुद नहीं आती। एग्जैक्टली, पेरेंट को खुद इमोशनल रेगुलेशन करनी आएगी तो अपने बच्चे को सिखाएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मॉडल करेगा तो बच्चा सीखेगा। बिल्कुल अब पेरेंट्स को खुद नहीं आती तो वो खुद डिसरेगुलेटेड हैं, एंड देन चिल्ड्रन आर डिसरेगुलेटेड, उनको भी इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती, दैट्स व्हाई दे आर सो स्ट्रेस्ड, बिकॉज उनके पास टूल्स ही नहीं है कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, कैसे ग्राउंडिंग करनी है, कैसे ब्रेथ वर्क करना है, व्हाट आर द सोमैटिक मूवमेंट्स और सेल्फ सूदिंग, वो उनको नहीं पता। अब ना वो स्कूल में सीख रहे हैं ना वो घर पे सीख रहे हैं, तो और उस पे बात ही नहीं हो रही, मतलब वो एग्जिस्ट करती है, इसको ही हम अभी तक नहीं मान पा रहे हैं कि दिस इज इमोशनल रेगुलेशन इज अ थिंग। हम स्ट्रेस यही नहीं टॉलरेंस मान विंडो इज अ पा रहे थिंग, हैं। सो स्ट्रेस टॉलरेंस विंडो हमारे बच्चों की बहुत छोटी हो गई है, लेट्स एडमिट दैट। देन व्हाट कैन यू डू, हाउ डू यू इंक्रीज दैट रेजिलियंस, हाउ डू यू इंक्रीज दैट रेजिलियंस? क्या होती है? बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर, बाउंसिंग बैक फ्रॉम मिस्टेक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। ये जो हमने अभी बात की सुसाइड आइडिएशन की, इट्स लैक ऑफ रेजिलियंस, कि they think they can't bounce back from this, this is it, this is the end of everything, it is not. Yes, ये तो जो बाहर बैठा है उसको नज़र आ रहा है ना कि ये ऐसी बात तो नहीं थी। अक्सर जब हम सुसाइड के केसेस देखते हैं और जब हम सुनते हैं, एक तो वैसे तो नहीं बताया जाता है पाकिस्तान में कि ये इस तरह से हुआ था, लेकिन अगर हम ये पता चल जाता है और हमें जब रीज़न पता चलते हैं तो हम बाहर बैठे हम कहते हैं यार ये इतना बड़ा तो कोई रीज़न नहीं था, बट ना द पॉइंट इज़ कि वो इतना बड़ा रीज़न नहीं होता है, लेकिन उसके लिए वही उसकी पूरी ज़िंदगी का आखिरी अंजाम हो चुका होता है। Because they are probably at some level associating that reason with their sense of love, belonging and attachment. जो ये 3 चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे के लिए they are life threatening. अगर love नहीं है, belonging नहीं है, safety नहीं है, तो अगर हम एवोल्यूशनरी बात करें 12,000 साल पहले, 50,000 पहले, अगर बच्चे को ये चीज़ें ना मिलती तो they would not have survived in the wild, right? So we are designed to really protect these things. क्या मुझे हर हाल में अपने माँ बाप का लव प्रोटेक्ट करना है, and this is a huge responsibility, this is a huge duty of the parents to ensure कि इसका बर्डन नहीं पड़े। Love should be unconditional, कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम फेल हो जाओ, चाहे तुम नहीं बनो, पोटेंशियल नहीं रीच करो अपना भाई, नहीं तुम केपेबल बनो इंसान, तभी भी हम तुमसे मोहब्बत करते रहेंगे, that will not change. एग्जैक्टली। अब जो कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा टारगेट है, जब आपने ये पुराने ज़माने की और इन द वाइल्ड वाली बात की, तो पेरेंट्स वर नेचुरली डिज़ाइन टू बी द नर्चरिंग वंस एंड किड्स वर नेचुरली डिज़ाइन टू लर्न हाउ टू सर्वाइव। ठीक है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने माँ और बाप के अंदर ये नर्चरिंग की कैपेसिटी दी थी, और कि वो बच्चे को हर हाल में उससे मोहब्बत करें, उसको नर्चर करें, उसका ख्याल रखें, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखें, उसके खिलाई पिलाई एवरीथिंग अल्लाह ने नेचुरली उनके अंदर डाली थी। और अल्लाह ताला ने नेचुरली इस बच्चे के अंदर जो नया कोई भी नया लिविंग बीइंग जब दुनिया में आता है, तो जैसे अगर हम गाय का बच्चा भी देखते हैं, उसके सर्टेन सर्वाइवल स्किल्स होते हैं, उसी तरह से अल्लाह ने इंसान के अंदर भी कुछ डाले थे कि वो बच्चा रोता है, सर्वाइव करने के लिए रोता है ना, चीखें, जो दिल खराश चीखें बच्चों की होती हैं, तो वो पेरेंट्स जो है उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, ऐसा कि बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो बच्चा जैसे ग्रो अप हो रहा होता है। दे आर डिजाइन टू बी क्यूट, बस इसी वजह से कि बड़ी बड़ी आंखें क्यूट, ताकि वो अपने वालिदैन से नर्चरिंग और लव हासिल कर सके बच्चा। यस,
तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने तो बनाई थी, मगर इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और कैपिटलिज़्म ने ये पूरी जो है वो ख़त्म कर दी है, क्योंकि वो माँ और बाप जो हैं वो कैपिटलिस्टिक दुनिया की मशीन का एक पुर्ज़ा बन चुके हैं। वो बच्चे जो हैं वो उसका फॉडर बन चुके हैं। तो ये वो जो नेचुरल बैलेंस था ना वो ऑलरेडी वैसे ही ख़राब हो चुका है। अब इसको सही करने के लिए हमें थोड़ी-सा वही वाली बात है कि जो अल्लाह ताला भी हमें कह रहे हैं ना कि तदब्बुर करो, सोचो। हम अगर सोचें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा एक्चुअल एज़ अ इंसान हमारा रोल क्या था, एज़ पेरेंट्स हमें क्या करना है, एज़ चिल्ड्रन हमें क्या करना है, और एज़ इंसान हमें सोसाइटी के अंदर क्या करने की ज़रूरत है। इस दुनिया को, इस सोसाइटी को सोशली एक्टिव लोगों की, सोशली कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों की, जो हम बात करते हैं कि हम एज़ अ उम्मत जो पैदा किए गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है वो लोगों के काम आने के लिए भेजा है। बार-बार ये बात रिपीट हो रही होती है। लेकिन हम इस साइकिल के अंदर हम लोगों के काम आने वाला कहाँ बन रहे हैं? हम तो सिर्फ़ अपने काम आने वाला बन रहे हैं ना, कि मेरी जॉब हो जाए, मेरी पढ़ाई हो जाए, मेरी डिग्री हो जाए, मेरी जॉब हो जाए, मैं इतना ये बन जाऊँ, मैं उतना वो बन जाऊँ। अगर मैं डॉक्टर भी बन रहा हूँ या मैं अगर टीचर भी बन रहा हूँ, यानी कि वो वाले इन फ़ील्ड्स की बात कर रही हूँ जिसमें वो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो भी मैं पैसों के एवज़ बन रहा हूँ। मैं कहाँ जाके जो हूँ वो मैं वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ, प्रो बोनो क्या कर रहा हूँ, मैं कितना परसेंट कर रहा हूँ। कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम इज बेसिकली जस्ट मेकिंग यू वर्क फॉर प्रॉफिट्स। यस। जैसे हमने जहाँ से बात की थी हमने कि रेस्टोरेंट्स भी क्यों कर रहे हैं, मार्केटिंग गिमिक्स क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर दे रिवॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर की ए ग्रेड लेआउट। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो पैसे चाहिए बॉटम ना। लाइन है ना, वो भी अपनी हाँ। बॉटम लाइन की जैसे मार्केटिंग गिमिक, वो भी अपने बिल्कुल, प्रॉफिट्स देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल। भाई, बिकॉज दैट्स व्हाट कैपिटलिज्म टीचेस यू हाँ। कि भाई जितना दूसरों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो करो, हुँ। ठीक है। और जब आप एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में हैं, इफ यू आर फॉलोइंग कैपिटलिज्म, यू आर इन द बिजनेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो आप किसी के काम नहीं आ रहे, आप उसका इस्तेमाल ही करेंगे किसी ना किसी तो ये तरह पे। बेसिकली ये कॉलोनियल रेमिनेंट्स है ना। और हम वैसे तो थे, अंग्रेज़ों वाली बात कर दी आपने, आप तो अंग्रेज़ों को फॉलो करने लग गए हैं और इसलिए आप ख़वातीन के बारे में बोल रहे हैं, अंग्रेज़ों को फॉलो करके बच्चों को लोलो चोचो कर रहे हैं। वो भाई अंग्रेज़ों को ही फॉलो कर रहे थे, अब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों को फॉलो नहीं करो। बिल्कुल। उनकी सिस्टम को से रिबेल करो, अपना सिस्टम जो है। और फिर समीरा, 100 बातों की एक बात है, हमारा सिस्टम हमारे पास है। अल्लाह ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक सिस्टम दिया है। हमारे पास कुरान है, हमारे पास सुन्नत है, जिसके बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उनके पोटेंशियल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास सुन्नत इस बात से भरी पड़ी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से बच्चों के पोटेंशियल को जानते थे और फिर उसी पोटेंशियल पे बिल्ड करते थे। किस तरह वो छोटे सहाबाओं को, यंग यानी टीन एज सहाबाओं को जो है वो भेज देते थे एक्सपीडिशंस के ऊपर, या ब्रीचिंग के लिए, या इमामत के लिए खड़ा कर देते थे बड़े-बड़े उम्र के लोगों की। तो हम उससे नहीं सीखते हैं, हमें बस हमारी पूरी जो फ़ोकस होता है वो है रिस्पेक्ट के ऊपर, हायरार्की के ऊपर। स्टेटस को ऐसे ही रखो जैसा है। और उसके पीछे बच्चे का जो भी हशर हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है, बच्चे पे आप ना डालें फॉर अ सेकंड, हम कहेंगे ठीक है, बच्चे को भी छोड़ो, क्या बच्चा लगा के रखा है जो भी है। ये इन द एंड बन क्या रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है किसका? ये आपने सब्सक्राइब किया एक आइडिया को कि ये डिग्री, नंबर, ग्रेड्स, यूनिवर्सिटी, कामयाबी जॉब और 9 to जॉब। 5 कर लो। यस, आपने इसको सब्सक्राइब किया और आपने इसको जो है वो बिल्कुल ऐसे कर लिया जैसे कि ये आपका नस्बुल है। नस्बुल ऐन है, या ये इसके बस वो 5 नहीं, ये छठा पिलर है इस्लाम का, खुदा ना खास्ता। मतलब आपने इसको इस तरह से सब्सक्राइब कर लिया। और इससे हट के कुछ है तो वो बदतमीज़ी है, इससे हट के कुछ है तो वो नालायक है। एक नालायक लफ्ज़ किस आराम से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कैसे आप कह सकते हैं किसी को भी नालायक। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अपने अंदर करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगेन आई वुड लाइक कि अगर आप कुछ पॉइंटर्स में मुझे ये बताना चाहें कि अगर हम बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, दो तरह के मैं सवाल करना चाहूँगी। पहला सवाल तो ये कि जो तैयारी कर रहे हैं या अभी जिनको एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उनको हम किस तरह से, उनको जो इमोशनल रेगुलेशन की बात हो गई या ग्राउंडिंग की टेक्निक्स की बात हो गई, तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं जो पेरेंट्स अप्लाई कर सकें बच्चों की साथ। और दूसरा ये बताइएगा कि वो फिर बाद में मैं आपसे दोबारा पूछ लूँगी कि जब जिनके रिज़ल्ट आ गए अब उनके माँ बाप क्या करें। तो पहले वो बताइएगा। सबसे पहले तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इनको सबसे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑटोनॉमी
उनको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि भाई आप अपना स्केड्यूल कैसे खुद सेट करना चाहते हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिट्स। ये आपको पता है, जैसे एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, कि आप थोड़ा सा, जैसे आपने 10-20 मिनट आपने पढ़ाई की, 10 मिनट की आपने ब्रेक ले ली, 15 मिनट की ब्रेक ली, इसमें आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं, थोड़ा सा मूव अराउंड किया, थोड़ा सा स्नैक्स लिए, एंड देन फिर आप वापस आए, टाइमर लगा के आपने 20 मिनट्स के लिए मजीद पढ़ाई की। सो हैव दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स एक तो अवेलेबल कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। बट इवन मोर देन दैट, स्ट्रेस जस्ट बिफोर एग्जाम जो स्पेशली आपका जो एकदम से होगा, उसके लिए सिर्फ एग्जाम से पहले आप टेक्निक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यू हैव टू हैव सम डेली प्रैक्टिसेस। डेली प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें लेकर आइए, उससे आपकी स्ट्रेस की टॉलरेंस की विंडो बढ़ना शुरू होगी। ठीक है। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो है ग्राउंडिंग और एक है ब्रेथ वर्क, जो हर बच्चा बहुत आराम से कर सकता है। ठीक है। मतलब ग्राउंडिंग का लिटरली वही मतलब होता है कि आपने पैर जो है ना ज़मीन के ऊपर रखने, थोड़ा सा दबाना है, ऐसे पैरों से ज़मीन को दबा के देखें, थोड़ा सा मूव करें अपने उस पैरों को उसके ऊपर फील करें, आंखें बंद करके थोड़ा ज़मीन को अपने पैरों के नीचे फील करें। उससे नहीं हो पा रहा, बाहर से ले जाएं, थोड़ा घास पे चलें, मट्टी पे चलें, मट्टी को महसूस करें पैरों के नीचे, सेंसेस को एंगेज करें। एक बड़ी ज़बरदस्त बहुत कॉमन एक्सरसाइज है 5 4 3 2 1। 5 चीज़ें जो आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें आप सुन सकते हैं, 3 चीज़ें आप सूंघ सकते हैं, 2 चीज़ें चख सकते हैं, ये टच कर सकते हैं, कोई 5 इस तरह से 5 4 3 2 1 आप कर लें। एक ये ग्राउंडिंग टेक्निक है। बट बेहतरीन ग्राउंडिंग टेक्निक इज एक्चुअली लिटरली पुटिंग योर फीट, अपने पैर On ज़मीन the पे ground. रखें। ठीक है। और रियली अपने आप को वापस लेकर आएं। किस तरह? स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। आंखें बंद करें एंड जस्ट सी के मेरे जिस्म कैसे सांस ले रहा है, इन एंड आउट, इन एंड आउट। यू आर अलाइव, योर बॉडी इज ब्रीदिंग, एंड यू आर मोर देन द ग्रेड्स, यू आर मोर देन द पेपर, यू आर अ लिविंग थ्राइविंग ह्यूमन बीइंग। वापस अपने आप को लेकर आइए इसमें। एक बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी बिल्डिंग की जो एक्सरसाइज है, इट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल साई, एंड आई कांट रिकमेंड इट इनफ। मेरे ख्याल पेरेंट्स को भी करनी चाहिए और बच्चों को भी करनी चाहिए, रोज़ करें, साथ करें, फैमिली एक्टिविटी बना लें इसको। एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। 3 मिनट का टाइमर लगाया आपने, 2 सांस अंदर लेने, एक लंबा मुंह से बाहर लेना है, और नॉर्मल सांस, बहुत ज़ोर से नहीं, आराम से। अच्छा, जब बाहर निकालेंगे इसको लंबा करना है, स्लो स्टेडी लंबा सांस बाहर मुंह से निकालें। जब आप अंदर लेंगे, पहला सांस लंबा होगा, 75% आपने लंग्स को भर लिया, फिर एक छोटा सांस लेंगे, 25% 100% लंग कैपेसिटी को फिल करना है, और फिर मुंह से आहिस्ता आहिस्ता निकालना। करके देखें, खुद से करके देखें, एंड यू विल फील कि एकदम सडनली आपका जो है वो पूरा तुम भी करो। सिस्टम जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा। साथ करके देखते हैं। पहले अंदर लेंगे, एक और मुंह से। दोबारा से करेंगे एक और दफ़ा, दोबारा अंदर और मुंह से। वन मोर टाइम, गहरा सांस, एक और छोटा सांस, और मुंह से। जस्ट रिलैक्स, ड्रूप योर शोल्डर्स, बिल्कुल लीला छोड़ दें, एंड जस्ट टेल मी, सांस लेने से जिस्म पे क्या असर पड़ा? It really relaxed me. मतलब नींद आ रही है, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, बट दिस इज़ वेरी सिंपल टेक्निक, एंड यू कैन लिटरली डू इट इन 3 मिनट्स। 3 मिनट का टाइमर लगाएं, बच्चे को इनकरेज करें, खुद भी करें, रात को सोने से पहले करें, सो दैट दे स्लीप बेटर। स्लीप इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ताकि वो रेस्ट डाइजेस्ट करे, और बाय द वे आपकी लर्निंग भी कंटिन्यू होती है। यही मैं चाहना चाहिए, जैसे कि अगर आप जब ये करें पढ़ने से पहले जैसे वार्म अप करते हैं आप, उस वक्त अगर करें तो क्या ये हेल्प करेगा आपको पढ़ाई करने में या फोकस करने में? बिकॉज द मोर रिलैक्स्ड यू आर, आपका रैशनल जो थिंकिंग प्री कॉर्टेक्स जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो इज अ लर्निंग सेंटर, वो आपका ऑनलाइन रहता है। ठीक है। जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाएंगे, एंड दिस इज सो काउंटर इंट्यूटिव, मतलब इट्स सो आयरॉनिक कि जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे, आपका लर्निंग कॉर्टेक्स बंद हो जाता है, लर्निंग सेंटर बंद हो जाता है। सो इन दैट पॉइंट इन आपको रिटेन कर रहा होगा ना, आप रिट्रीव कर रहे होंगे, बिकॉज वो सडनली आप एक वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाता है। ठीक है। वो मेमोरीज के ऊपर होता है, एंड दैट मेमोरी इज नॉट लिंग्विस्टिक, वो मेमोरी आपकी पिक्टोरियल होती है, यानी बहुत मेटाफोर्स एंड पिक्टोरियल, you cannot even listening to अभी like आप क्रिएटिव भी नहीं हो पाएंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो राइटर्स ब्लॉक एंड क्रिएटिव ब्लॉक और ये सारी चीज़ें, ये these are all stress conditions, right? You need to come back to a restful state, to a very playful state, by the way.
play is extremely important for your children, Yes. and I can't emphasize this enough. खेलोगे कूदोगे होगे होगे खराब खराब। नहीं है इसका मतलब है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, because play is the way our children cope. Play is how they release the stress and energy. Make sure कि your kids even during exams भी they are playing something. And by the way, इसके अंदर मैं एक और चीज़ point out करूँ, do not demonize the screens. आजकल का सोशल लाइफ, सोशल आपकी जो पीयर इंटरेक्शंस एंड लॉट्स ऑफ गुड गेम्स, माइनक्राफ्ट हो गया, माइनक्राफ्ट द न्यू लेगो, ये माइनक्राफ्ट हो गया, बहुत सारे अच्छे गेम्स हैं, डेंजरस गेम्स भी हैं, यस यू हैव टू बी विजिलेंट, आई एम नॉट सेइंग कि यू नो बस स्क्रीन पकड़ाया और आप चलेगा, नहीं, बी एंगेज। And how, what would you say about social media schooling, Instagram, सोशल मीडिया तो TikTok किसी and को all कोई that? ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टली, नॉट टिल द चाइल्ड इज एटलीस्ट 18-19 years old, उससे पहले तो सोशल मीडिया दे ही ना। But the thing is कि ये कहना तो आसान है, बट जिस तरह से बच्चे इसमें आ रहे हैं, कर रहे हैं, उनके अपने अकाउंट्स होते हैं, उनकी अपनी चीज़ें होती हैं, उनकी रेगुलर बच्चों की जो बातें हैं, मैं आई एम द गिल्टी पेरेंट। मेरी बेटी की, या इवन हमारे ऑफिस में भी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और क्या है, किसके, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और क्या क्या, फेसबुक अब बच्चे नहीं कर रहे हमारे, फेसबुक में, हाँ। तो एक ही जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें बिगेस्ट वन, एक कॉन्वर्सेशन है ना, शुरू हुई वो व्हाट्सएप पे, फिर उसके मजीद मैसेजेस जो हैं वो इंस्टाग्राम पे एक्सचेंज होने शुरू हो गए, फिर उसके मजीद मैसेजेस जो हैं वो किसी डिस्कॉर्ड पे भी होती है क्या कॉन्वर्सेशन, डिस्कॉर्ड इज अ चैट, तो वही कॉन्वर्सेशन उन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में चल रही है, वो थोड़ी सी इधर हो रही है, फिर वो उधर चली गई है, फिर वो कहीं और चली गई है, फिर वो किसी और इस पे हो रही है। सो एक ये जिगजैग का ये जो है इसको, बट दैट देन इट कम्स टू डिजिटल सेफ्टी, वो आपको अपने बच्चों को सिखानी है, बिकॉज हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू सुपरवाइज देम? नहीं, सारा मसला वक्त नहीं रह इसमें सकते ना। नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल सेफ्टी, तो ठीक है उनको बता दिया और वो केयरफुल भी हैं, बट आई एम थिंकिंग ऑफ कि वो ब्रेन कितना जिगजैग ज़ू घूम रहा है कि वो उस पर आधी That is बात the उधर problem. कर रहा है, इधर कर रहा है, एंड देन द स्क्रोलिंग, द रील्स, The doom and all scrolling, the that. coping. पर बात वहीं पे आ गई, पता है, why do people do it? Yes, हम लोग, please है do ना? that. This is Tell so- me that. Yeah, so this is easy to, you know, again as I said, it's easy to villainize and demonize. कि ये doom scroll करता है और ये करता है, ये टाइम से कर मैं क्यों भी रहा है अपने घर भाई? वालों को बताऊंगी मैं क्यों डूम स्क्रॉल करती हूँ, Exactly, बताइए। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं because this is a safety behavior. Yes. This is where you feel safe because it is something under your control. It is something आप कर रहे हैं, scroll कर रहे हैं. Sometimes an escape as well. It is escape. Escape is another coping, Coping right? का। Coping कर रहे हैं ना आप किसी चीज़ से. तो वही बात जैसे डॉक्टर गोबो मार्टे कहते हैं ना कि do not demonize the behavior. Look at why the pain. Why the pain? What are you know? किस चीज को नम कर रहे हैं किस या चीज़ को नम किस कर रहे आवाज हैं को आप बंद करना चाह और रहे हैं। बच्चों का तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तो वही मैंने कहा ना, डो नॉट demonize the screens. See कि why do they need the screens? वो क्या मिल रहा है उनको उस स्क्रीन से, जो कि अगर आप एकदम से आप विड्रॉ कर लेंगे ना स्क्रीन, यू माइट बी डूइंग अ ह्यूज डिससर्विस टू देम। तो आपने किसी का भी सेफ्टी बिहेवियर उससे ले लिया, फिर आप कहते हैं कि यार इसने एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, बिकॉज आप डिमोनाइज कर रहे हैं उसके नॉर्मल पेटी कोपिंग बिहेवियर्स को। अगर आपको किसी चीज़ पे भी एतराज़ है, एतराज़ ना करें, इन्वेस्टिगेट करें कि यार ये कर क्यों रहा है। और यही कोप ही अगर उसे करना है, अगर किसी चीज़ से उसने गुजर रहा है, तो क्या और क्या ऑल्टरनेटिव वेज हो सकते देन हैं। यस, अगर फर्ज करें आपको ये पता चला कि हाँ भाई मेरा बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड है, या वो यू नो दे आर फीलिंग बुलीड बिकॉज ऑफ देयर ग्रेड्स, कि वो, और ये होता है स्कूलों के अंदर बिकॉज इट्स अ कास्ट सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम इज अ कास्ट सिस्टम। आपकी वो हाई ग्रेडर्स एक साथ बैठे होंगे, बाकी बच्चे एक साथ बैठे होंगे, बैक बेंचर्स को आपने अलग कर दिया, एंड फिर उसी के अंदर व्हेन यू क्रिएट दिस हायरार्की एंड डिफरेंसेस इन अथॉरिटी, उन्हीं को आप इफेक्टिव बनाएंगे। जब आप डिफरेंसेस बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बुलिंग भी इसी तरह से बढ़ेगी, हरासमेंट बढ़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी, रेसिज्म बढ़ेगा। व्हाट आर यू डूइंग? जब वो बच्चा आएगा तो वो इतनी मुश्किल इन्वायरमेंट से आ रहा है, स्ट्रेस तो वो होगा। अगर फिर वो स्क्रीन्स के अंदर ढूंढ रहा है, अपनी निजात ढूंढ रहा है, या वो अपनी सेफ स्पेस ढूंढ रहा है, तो उसका मतलब ये कि आप उसके लिए सेफ नहीं है, तो आप उसके लिए सेफ स्पेस बन जाएं। देखिए स्क्रीन्स का एक इनहेरेंट वो है, आई वुड से एक गैप है यहाँ पर। पेरेंट्स इसमें तो बड़े एग्रीड होते हैं कि हाँ स्क्रीन हटा दो, वो ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन हटा के वो रिप्लेस क्या करेंगे उसको। यू हैव टू रिप्लेस इट विद योर सेल्फ, विद योर प्रेजेंस, विद योर एंगेजमेंट, विद योर यू नो दैट यू विल हैव टू होल्ड दैट स्पेस, नॉन जजमेंटल स्पेस, क्योंकि स्क्रीन आपको जज नहीं करता, राइट? स्क्रीन आपको आगे से नहीं बोलेगा कि तुम तो
बिल्कुल ही तफारक हो, नालायक हो, या नो यू वो डिसअपॉइंटेड तो अस, बल्कि आपको और ग्रेटिफाई कर रहा होगा ना ग्रेटिफाई कर रहा है, आपको। डोपामीन इंक्रीज हो रहा है, हाँ, और सेरोटोनिन आपको इंक्रीज हो वही रहा है। चीज़ें भी दिखा रहा होगा जो कि आपको और अपने बारे में अच्छा Yes. महसूस करवाएंगी। So as a parent, can you provide that? Can you increase their dopamine and serotonin by हाँ, being their safe space, their happy place where you are? And by the way, एक मैं चीज़ बता दूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे प्रेफर नहीं करते, बच्चे प्रेफर द ह्यूमन कनेक्शन, they do, all humans do, लेकिन we are not there, यस, we are too distracted. हाँ, और इवन इफ वी आर देयर वी आर नॉट व्हाट दे वांट, जो हमारा जो वो वर्जन है अच्छा, वो है जो वो भी बच्चों को बहुत नहीं इंपॉर्टेंट चाहिए। है भाई, you have to love them that they want to be loved. You say I am a very loving parent, लेकिन बच्चा कह रहा है कि भाई साहब I don't feel loved, then you have to listen to the kid कि okay, what am I doing wrong, without getting defensive about it, कि okay, what am I doing wrong, why is my version of love not does not feel like love to you, यस, then I have to modify it according to how they want to be loved. They want hugs and kisses, fine. Teenagers don't want hugs and kisses, fine, right? उनको नहीं अच्छा लग रहा कि हम उनको ज़्यादा physical intimacy करें, then you have to adjust. Maybe they want कि यार चले अम्मा आप मुझे कॉफी पे लेके चलें. हाँ, मे बी कॉफी में भी उनको कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन जो है वो अच्छा लगता हो, क्योंकि Maybe kids they these just want days to are be really heard. into yes, Sometimes it's just like you hold a space and don't judge them कि oh my god तुम ऐसा सोचते हो. yes, So please, keep that reaction to yourself. हाँ, Just acknowledge them. Oh, acha, this is how you feel like. I understand. Okay, I did not know this about you. Acknowledge it and appreciate their input, appreciate their feedback, and listen without judgment. और ये ना करें कि अच्छा इसको लिख लिया कि मैं बाद में निकालूंगा इसको जरा. I'll get back to this later. No, no grudges. अच्छा, ये इसी से मुझे अगर हम जो डिस्कशंस करते हैं ना तो फिर बच्चे फिर ज़्यादा वही वाले कंटेंट की तरफ भी जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गैजेट्स पे बात होती है किसी घर में, तो बच्चों को क्योंकि शौक है ना कि अब जब नेक्स्ट टाइम हमारा डिस्कशन होगा तो आई शुड नो अबाउट दिस, तो वो जाके उनके बारे में मालूम करेगा। या फिर कोई हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशंस होते हैं घर में, तो बच्चे एक्चुअली दे मेक एन एफर्ट कि वो मालूम करें कि जब नेक्स्ट टाइम हम बात करने बैठेंगे तो हमें पता हो कि ये क्या क्या हमें बात करनी है। उनको उसमें खुशी भी मिलती है कि वो कोई ऐसे फैक्ट्स बता दें। Yes, because that is their contribution. And humans are designed for social contribution. They love socially contributing. All of them, including kids. Even a 4-year-old, उसको भी अच्छा लगता है वो ग्लास बेचक को ले जाके टेढ़ा रखेगा, टेबल पे या गिरा भी देगा. उसमें मैंने कुछ किया वो है, कुछ कर रहा है आपके लिए. And that's adult psychology कहलाती है ये कि humans are designed for social contribution. So जब आप अपने बच्चों को ये स्पेस देते हैं ना, सेफ स्पेस, अगर वो आके आपसे कुछ डिस्कस करे, फॉर एग्जाम्पल गलत इन्फॉर्मेशन है और आपने उसको डांट दिया, तो वो आएगा दोबारा आपके पास नहीं, वो कहेगा यार ये तो मुझे जलील करते थे आगे से, ठीक है. सो यू कांट डू दैट, यू हैव टू होल्ड अ स्पेस. अगर वो गलत भी करे तो आप कह सकते हैं अच्छा आर यू श्योर, चलो उसको ज़्यादा साथ मिलकर रिसर्च करते हैं. आपने साथ मिलकर रिसर्च की, कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन निकल के तो खुद तो ये आ रहा है, ही विल कम टू कंक्लूजन हिमसेल्फ कि ओ अच्छा ये फैक्ट चेक करना चाहिए था, ये सही नहीं था. सही। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को करने के, और हर तरीके के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने कोई 10 घंटे बैठकर उसके साथ ही गुजारने। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये डिस्कशन वाली बात जस्ट एन एग्जांपल ले लें, 1 घंटे का आपने डिस्कशन किया, लेकिन हो सकता है वो 4 घंटे उसके लगाएगा उस पे मज़ीद रिसर्च करने में, तो 5 घंटे उसके एक पॉजिटिव, एक प्रोडक्टिव चीज़ पे लग गए ना। But that time that you're giving your child, that has to be completely dedicated. उसमें आप अपना फ़ोन छोड़ दें, डिवाइसेस छोड़ दें, अपने घर के मसाइल ज़रा साइड पे कर दें, वो सब जस्ट यू चूल्हे ऑफ कर दें. डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज वही बात है ना कि ये सब चीज़ें आप बच्चे से बात करके आएंगे वहीं पे वहीं की वहीं रखी होंगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट द चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो अप. एग्जैक्टली। ठीक है. सो अगर हम थोड़ा सा बस अब इसको रैप करते हुए हम इस पर बात कर लें कि अब जिन बच्चों के रिजल्ट्स आ गए हैं, बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं, पेरेंट्स नाराज़ हैं, घर में एक बहुत ही अफसरदगी का अजीब सा माहौल हुआ है, रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि क्या ग्रेड आया और बच्चे रो रहे हैं। अब किस तरह से इसको नेविगेट करें? जो करना था वो तो हम एज पेरेंट्स भी कर चुके, बच्चे एज स्टूडेंट्स भी कर चुके। अब हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हम डैमेज लिमिटेशंस की जा सकती हैं, क्या हो सकता है, इफ़ यू वुड लाइक टू हाईलाइट? सो देयर आर टू थिंग्स. एक तो प्लीज़ रिफ्रेम करें, थोड़ा सा लेंस शिफ्ट चाहिए यहाँ पे पेरेंट्स के लिए कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इसको किसी तरह का फ्यूनरल ना बनाएं इस बात को. ठीक है. डोंट रिएक्ट सो हार्शली. फील्स लाइक समवन हैड डाइड इन मेनी होम्स. तो इसको इतना आप जितना आप लेंगे, बच्चा तो आप ही से क्यों ले रहा है ना कि कितना इंपॉर्टेंट है. जब आप इसको इतना ज़्यादा बड़ी बात बनाएंगे तो बच्चा तो उसको उससे भी ज़्यादा बड़ा बात समझेगा और ये सब मेरी वजह से हो रहा है. एज आई मेंशन बिफोर एज वेल कि वो सोचेगा कि मैं बर्डन हूँ, तो चलो मैं इनकी आसानी कर देता हूँ. सो डोंट ब्रिंग हिम टू दैट पॉइंट. सेकेंड थिंग इज रिपेयर द रप्चर. ठीक है. बिकॉज योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड themselves
are more important than the grades. अगर already rupture हुआ है, there is disappointment, there is उदासी, it doesn't mean कि अब हम कुछ नहीं कर सकते. We can still fix this. सबसे पहले तो acknowledge करें कि you made a mistake by reacting harshly and acknowledge it to the kid. कि it's not your fault, I reacted badly. मुझे नहीं करना चाहिए था, maybe it's coming from my own traumas which I need to work on. मुझे खुद अपने आप को heal करना है. मैं I should not have projected my insecurities कि यार मुझे या तो मेरे अच्छे grades आते थे तो इसलिए I was expecting, या मेरे अच्छे grades नहीं आते थे that's why I was expecting, whatever it is the case. जो भी कहानी है आपकी, do not project it on the kid. और अगर आप कर चुके हैं तो जाएं और apologize करें. And a true apology is very important. Apology ये नहीं होती okay I'm sorry. ये apology नहीं है. Apology is I made a mistake. This was not the right way to act. Do you forgive me? And I am going to consciously try to fix this. And then you put the effort in fixing it. And show the child कि you mean it. ये कहना आसान होता है कि हाँ बेटा हमने तो तुम्हें प्रेशराइज नहीं किया. ये करना मुश्किल है by showing it in actions, by showing them unconditional love, by opening that space where you accept mistakes and you celebrate mistakes. हमने बात की ना, you also celebrate mistakes, you celebrate effort. कि नहीं बेटा तुमने मेहनत तो की थी, ठीक है. कभी हो सकता है वो बच्चा बीमार हो गया हो, नहीं कर सका एफर्ट, तो कोई बात ही एफर्ट भी नहीं थी, बट यू स्टिल एक्नॉलेज इट कि बेटा तुम्हारा होना ही हमारे लिए काफ़ी है. यू आर इम्पोर्टेंट टू अस, यू आर मोर देन दीज एग्जाम्स. और एग्जाम्स के कोई एज आई सेड ऑप्शंस दे दें, कोई बात नहीं, ये नहीं हो सका हम ये कर लेंगे, ये भी नहीं हो सका हम ये कर लेंगे. लाइफ इज फुल ऑफ ऑप्शंस. बिल्कुल, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, बट यू किड्स नीड टू हियर दिस फ्रॉम यू. एग्जैक्टली, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना. ये हम वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर भी हमें हर चीज़ जो है वो बस एंड ऑफ एवरीथिंग लगती है, जबकि जब तक ज़िंदगी है तब तक मौक़े हैं, तब तक ऑप्शंस हैं, तब तक अल्लाह ताला वो बहुत क्लीशे एक एग्जाम्पल है ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दो खुल जाते हैं. ये सुनने में लगता है क्या फ़िलॉसफिकल बात है, ऐसा क्या होता है, बट द थिंग इज़ दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रुथ. ये अल्लाह का बिल्कुल अल्लाह ताला ने ज़िंदगी ऐसी ही बनाई हुई है. हमें सब उसके बारे में थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेकर और थोड़ा सा अपने वही जो आपने कहा ना लेंस को ना सिर्फ शिफ्ट करना है, उसको और वाइड भी करना है. तो फिर आपको नज़र आएगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और इट्स नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग. डोंट वेरी योर आइडियाज़. आप अपने आइडियाज़ पे, अपने प्लान्स पे इतने स्ट्रिक्ट ना हो जाएं कि बस ये ना कुछ भी नहीं. नहीं, देयर आर सो मेनी, ऐसे यू नो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं. बिल्कुल, मुस्तकिल नए ऑप्शंस आ रहे हैं. देयर विल बी सो मेनी अदर न्यू जॉब्स जो अभी स्कूलों को पता ही नहीं है, ना हमारे बोर्ड्स को पता है कि वो एक्चुअली प्रिपेयर किस चीज़ के लिए कर रहे हैं बच्चों को. जस्ट फोकस कि बच्चे का लव ऑफ लर्निंग नहीं ख़त्म हो. And that is for you to save and nurture by moving away your focus from these grading systems. 100% समीरा, आई टोटली एग्री. आपने जो ये सारी बातें कही, एंड आई होप एज पेरेंट्स वी आर एबल टू पुट दीज पॉइंट्स इनटू एक्शन, और हम ये कर सकें और हम जो हैं वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों को और अपनी ज़िंदगियों को जो है थोड़ा सा आसान बना सकें और पुरसुकून बना सकें. और वो चीज़ें जो कि वाक़तन ज़िंदगी को डिफ़ाइन नहीं करती हैं, ज़िंदगी की ज़रूरी नहीं है, उनके ऊपर फोकस को अपने कम कर सकें. और वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमसे हमारे अल्लाह ताला चाहते हैं, जो चीज़ें हमें एक्चुअली इस दुनिया में करने की हैं, हम अपना फोकस उस तरफ कर सकें. सो थैंक यू सो मच समीरा फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड स्पीकिंग विद अस. इट वाज एन ऑनर लाइक ऑलवेज. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और आज का जो ये क्लोजिंग मैसेज है, ये मैं अपने व्यूअर्स को नहीं, मैं अपनी बेटी को देना चाहूँगी. हनीन, यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड योर ग्रेड्स डू नॉट डिफाइन यू. तुम इन ग्रेड्स, इन नंबर से बढ़कर बहुत ज़्यादा हो. यू आर अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, यू आर एन एम्पैथेटिक पर्सन, एंड दैट मैटर्स द मोस्ट. थैंक यू फॉर बीइंग माई डॉटर.